हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। तो हमने यहाँ से पिछले वीडियो में देख लिया था कि नशीले पदार्थ क्या क्या होते हैं, और उससे टॉपिक जो था कि अपन को क्या इसमें बॉबी का भी जो टॉपिक था अपना कि अपन सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 मिलाते हैं। तो यहाँ से जो आगे का टॉपिक है वो अपन बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक से। तो देखो कोल्ड ड्रिंक क्या होते हैं, इनमें एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये रासायनिक पदार्थ अपनी कोशिकाओं को वृद्धि नहीं करने देते। जैसे अगर अपन बात करते हैं अपनी इस आंतों की, आहार नाल में आप बात करते हैं तो आहार नाल का एक छोटा सा भाग, अपन छोटी आंत ले लो, बड़ी आंत ले लो, किसी भी पार्ट ले लो, उसको अपन क्या करते हैं एक पार्ट लेके देखते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि जैसे ही कोल्ड ड्रिंक अपन ने पी, तो कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होगा कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं यहाँ आगे अपनी आंतों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। कैसे इफेक्ट डालते हैं कि जो अपन ने कैंसर की बात की थी कि कैंसर में क्या होता है कि कोशिकाएं जो होती है विभाजित होती रहती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक के जो रासायनिक पदार्थ होते हैं ये कोशिकाओं को वृद्धि नहीं करने देते। अपन को जितनी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है वो कोशिकाएं क्या हो जाती है, उतनी कोशिकाएं काम में लेने की आवश्यकता होती है, लेकिन वो क्या नहीं होगी, ये वृद्धि ही नहीं करने देगी। और वृद्धि नहीं करने देगी तो अपन बात करते हैं कि इन कोशिकाओं का भी जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल जो होता है वो निश्चित होता है कि भाई इतना जीवन काल तक ही क्या कर सकती है, ये जीवित रह सकती है। तो उससे आगे ये जीवित नहीं रहेगी, और जीवित नहीं रहेगी तो नई कोशिकाएं नहीं बन पाएगी, और नई कोशिकाएं नहीं बन पाएगी। जब ये खत्म हो जाएगी तो उस अवस्था में ये गलना स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आंत में छिद्र हो जाते हैं। और अगर आहार नाल में छिद्र हो गया तो पेशेंट की वही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कोल्ड ड्रिंक्स का प्रभाव जो होता है अपने लिए बहुत खतरनाक होता है। साथ में कोशिकाओं की वृद्धि को कम करता है, तंत्रिका तंत्र को भी तंत्रिका तंत्र पे भी एक सामान्य इफेक्ट डालता है। तो ये अपना यहाँ तक का टॉपिक क्लियर हो गया, और यहाँ से जो है ना चैप्टर खत्म हो गया। अगर आपसे कुछ पूछ लिया जाता है इसमें, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है कि सर ये टॉपिक इसमें ये क्वेश्चन बन पा रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट में करके बता सकते हो। तो यहाँ कोल्ड ड्रिंक की बात एक क्या था कि अपन ने जो देखा था कि कल किसी बच्चे का कमेंट आया था कि सर खनिज कुपोषण तो बताया ही नहीं। एक्चुअली में क्या हुआ था कि खनिज कुपोषण से आगे 2 मिनट का वीडियो था जो वो अलग सेव हो गया था, और मैंने उसको अपलोड नहीं कर पाया किसी कारणवश, या भूल गया हो मान लो। तो वो क्या है कि खनिज कुपोषण के बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, जैसे अपन ने बात कर ली थी वहां प्रोटीन कुपोषण के बारे में। तो प्रोटीन कुपोषण से 2 रोग बता रहे थे अपन, क्वाशियोकोर और मेरस्मस रोग, और उसके लक्षण भी देख लिए थे। ठीक है, तो यहाँ से जो समस्या होती है खनिज कुपोषण की, तो 2 ही लाइन है, ज्यादा कुछ नहीं है, 2 लाइन है, वो अपन बात करते हैं खनिज कुपोषण। तो देखो जहां अगर अपन बात करते हैं वहां से पहले तो अपन ने 3 कुपोषण की परिभाषा क्या बताई थी कि ऐसा भोजन जिसमें लंबे समय तक 2 या 2 से अधिक पदार्थों की पोषक पदार्थों की अनुपस्थिति हो क्या कहलाता है, कुपोषण कहलाता है। और कुपोषण के टाइप अपन ने 3 टाइप बताए थे कि पहला विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज लवण कुपोषण की बात करते हैं। तो अपन ने जो उससे पहले की जो वीडियो थे विटामिन वाले, प्रोटीन वाले, उनसे संबंधित रोगों के बारे में भी अपन ने ध्यान दे लिया था, और उनसे संबंधित होने वाले लक्षण क्या थे, क्या किस वजह से कौन सा रोग होता है, कौन सी विटामिन से कौन सा रोग होगा, तो क्या लक्षण प्रकट होंगे, वो सारे अपन ने बात कर लिए थे। वहां से प्रोटीन कुपोषण के बारे में भी अपन ने बात कर ली थी। यहाँ खनिज कुपोषण देखो अगर बात करते हैं तो ये टॉपिक एक्चुअली में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लगातार 2 साल से जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो खनिज कुपोषण से ही पूछा जा रहा है। तो अपन बात करते हैं, देखो खनिज कुपोषण में क्या होता है, Fe, जिसे अपन बोलते हैं लोहा या आयरन। आपने नेक्स्ट जो चैप्टर होगा केमिस्ट्री के जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में बात करेंगे अपन कि इनके बारे में, इनकी आवर्त सारणी वाले चैप्टर में बात करेंगे।
तो ये जो होता है इसको अपन लोहा या आयरन बोलते हैं। ये एक खनिज लवण है। क्या है? खनिज लवण है। तो ये खनिज लवण क्या करेगा कि एक आयरन की वजह से, आपने अगर 8th क्लास में देखा हो या पढ़ा हो तो क्या होगा कि 8th क्लास में आपने देखा होगा कि आयरन की वजह से हमारे शरीर में एक बहुत खतरनाक रोग हो जाता है जिसे एनीमिया कहते हैं। तो ये क्या होगा कि अपने शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करने के लिए आवश्यक होता है। देखो, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक होता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन का परिवहन करता है और इसका कलर जो होता है लाल होता है। तो अगर यहां 2019 में ये सवाल आया था कि शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन से खनिज की उपस्थिति में, कौन से तत्व की उपस्थिति में होता है, तो कौन से तत्व की उपस्थिति में होगा? आयरन, लोहा या आयरन, जिसे Fe कहते हैं। Fe इसका प्रतीक है। तो यहां अगर अपन ने बात कर ली कि F ही जो होता है हीमोग्लोबिन का निर्माण कर पाएगा, ठीक है। अगर ये Fe का निर्माण नहीं होगा अपने शरीर में तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा और रोगी में श्वसन संबंधित क्या हो जाएंगे? रोग हो जाएंगे। दूसरा अपन बात करते हैं आई, जिसे अपन बोलते हैं आयोडीन। ये वो वाला ही आयोडीन है, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए अपन को। तो ये वो वाला ही आयोडीन है। तो देखो, आयोडीन ये एक तत्व हो गया और यहां जो अपना एक गले वाला पार्ट है, अब जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें बात कर लेंगे कि ये वाला जो अभी बता देता हूं मैं तो आपको इस बारे में कि ये वाला जो गले वाला पार्ट है, इस गले वाले पार्ट को इस यहां एक ग्रंथि उपस्थित रहती है जिसे अपन थायराइड ग्रंथि कहते हैं। जिसे अपन क्या कहेंगे? थायराइड ग्रंथि कहते हैं। तो देखो, ये थायराइड ग्रंथि जो होती है इससे एक हार्मोन संश्लेषित किया जाता है जिसे थायरोक्सिन कहते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन का क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाएगा? आयोडीन के द्वारा। आप देखो, यहां अगर अपन बात करते हैं कि आई जो होता है आयोडीन, उसकी उपस्थिति में ये थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है। यदि अपने शरीर में क्या होगा कि यदि आयोडीन की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। यदि थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं हो पाता है तो उस अवस्था में ये जो गले वाला पार्ट है ये फूल कर मोटा हो जाता है, और फूल कर मोटा हो जाता है तो उस रोग को कहते हैं गलगंड या गाइटर रोग। क्या कहेंगे? गलगंड या गाइटर रोग। गाइटर रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा अपने शरीर में? गलगंड या गाइटर रोग। इसमें एक थर्ड वाला भी देख लेते हैं अपन कि देखो, जैसे अगर मैंने वहां आपको बता दिया था और यहां बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि जो विटामिन डी होता है उसे अपन कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, जिससे अपना एक रोग था, रिकेटस नामक रोग था, जिसकी वजह से हड्डियां मुड़ जाती है या हड्डियां पास पास आ जाती है। तो यहां भी अगर अपन खनिजों की बात कर रहे हैं तो यहां अपन बात करेंगे कैल्शियम की। तो देखो, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम अपने शरीर में कैल्शियम की जो हड्डियों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो हड्डियों का निर्माण करता है, हड्डियों का निर्माण करता है। तो ये है जो अपना 3 पॉइंट याद रखने हैं इसमें, और भी बुक में दिया गया है तो 1-2 आप वहां से भी देख सकते हो कि है ना, लेकिन मोस्ट इसमें से 3 ही है कि अपन को ये 3 ही पढ़ने हैं इसमें। तो ये तीनों को आपको याद करना बहुत जरूरी है। तो यहां से अपना जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। अब मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि जो अगर किसी बच्चे, जैसे अपन ने क्या है कि पाचन पहले स्टार्ट कर दिया था,
पाचन 45 इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि उसके अपने पास वीडियो पहले से अवेलेबल थी बनी हुई, तो उसलिए अपन ने क्या कर दिया, वो वीडियो आपके ऊपर डाल दिया था। तो अगर कोई स्टूडेंट, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स को भी कॉल आ रहे हैं, सर पहले फर्स्ट चैप्टर करे या फिर पाचन तंत्र करे, तो देखो जिसने पाचन तंत्र कर लिया है और फिर फर्स्ट चैप्टर किया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जिसने पहले फर्स्ट चैप्टर कर लिया है और अब पाचन तंत्र करेगा तो रहने देगा। क्या करना, फर्स्ट चैप्टर के बाद में आप पाचन तंत्र को करना। पाचन तंत्र के अगर आप जैसे रफ पेज हो तो उसमें आपको नोट्स बना लिए हो तो वो रहने देना, वैसे की वैसे कॉपी भी मत करना। क्यों? क्योंकि इसके बाद में देखो सेकंड जो चैप्टर है वो अपना बहुत बड़ा चैप्टर है, और बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसको कराने के लिए कम से कम अपन को, अगर अच्छी तरह समझा के कराएंगे तो उसको कम से कम अपन को 25 दिन की जरूरत पड़ेगी। मतलब कम आपको 25 वीडियो देखने पड़ेंगे, तब जाके वो अपना जो है पाचन तंत्र, वो पूरा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि वो 6 नंबर का है और अपन को उसमें से एक भी चीज छोड़नी नहीं है और टाइम बहुत लंबा खींच जाएगा। तो उससे क्या है कि अपन को बीच बीच में टेस्ट भी करवाने हैं। तो उस अवस्था में क्या करेंगे अपन, इससे पहले एक छोटा सा चैप्टर रहेगा अपन जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, थर्ड चैप्टर वो करवाएंगे। तो मैं पहले आपको दोबारा बोल रहा हूं कि जिसने पाचन तंत्र कर लिया, फर्स्ट चैप्टर कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि जिसने फर्स्ट चैप्टर कर लिया और बाद में अगर आप पाचन तंत्र करना चाहेगा तो वो करना नहीं। ठीक है, इतना, थैंक यू।